ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सेवा की वृद्धि के नए नए तरीके निकालो। गांव गांव में जाकर सर्विस करो। गांव गांव में जाकर सर्विस करो। सर्विस करने के लिए ज्ञान की प्रकाष्ठा चाहिए। सेवा करने के लिए ज्ञान की पूरी समझ चाहिए, प्रकाष्ठा चाहिए। प्रश्न है आज की वाणी से, बुद्धि से पुरानी दुनिया भूलती जाए, इसकी सहज युक्ति क्या है? ये दुनिया की बातें भूल जाए सहजता से, उसकी युक्ति। उत्तर है, घर को घड़ी घड़ी याद करो। घर को माना शांति धाम को। बुद्धि में रहे, अब मृत्यु लोक से हिसाब किताब चुकतू करके अमर लोक जाना है। देह से भी बेगर, ये देह भी अपनी नहीं। ऐसा अभ्यास हो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। इस पुरानी दुनिया में रहते अपनी परिपक्व अवस्था बनानी है। एक रस अवस्था के लिए मेहनत करनी है। अपनी अवस्था परिपक्व बनानी है और मेहनत करनी है कि मेरी अवस्था एक रस रहे। एक बाबा से ही मेरा मन आनंदित होता रहे, ये मेहनत करनी है। गीत है, माता ओ माता। ओम शांति। जगत अम्बा की महिमा भारत में बहुत है। जगत अम्बा को भारतवासियों के सिवाय कोई भी जानते नहीं है। नाम सुना है जिसको ईव अर्थात बीवी भी कहते हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बीवी और मालिक के सिवाय रचना तो रची नहीं जा सकती। सृष्टि की रचना की बात बाबा कहते, जरूर जगत अम्बा को प्रकट होना पड़े। जरूर थी तभी तो गायन करते हैं। भारत की महिमा बहुत है। स्वर्ग भी कहते हैं और ये भी जानते हैं कि भारत ही प्राचीन था, इसलिए जरूर हेवन होना चाहिए। ये तुम ईश्वरीय संतान वगैरह कोई समझ ना सके। जिन्होंने कल पहले समझा है वही आते रहेंगे। प्रदर्शनी चलती है, समझते हैं कल पहले भी की होगी। सबको समझाने के लिए अक्षर बहुत अच्छे हैं। पवित्र आत्मा, पवित्रता से तुम लाइट का ताज पाते हो। पवित्रता से हम लाइट का ताज पाते हैं। दूसरा, पुण्य आत्मा उसको कहा जाता है जो दान पुण्य करते हैं। दुनिया में तो उसे पुण्य आत्मा कहेंगे जो बहुत दानी हो। उसको अंग्रेजी में फिलैंथ्रोपिस्ट भी कहा जाता है। पवित्र को निर्विकारी वाइसलेस कहेंगे। अलग अलग अक्षर हैं। भारत में दान पुण्य होता तो बहुत है, परंतु अक्सर करके दान करते हैं गुरुओं को। अब उन्हें पवित्र आत्मा तो भले कहें, परंतु पुण्य आत्मा नहीं कह सकते। बाबा उसका भावार्थ भी हमें समझाते हैं। वो दान पुण्य नहीं करते हैं, पुण्य आत्मा नहीं कह सकते। वो दान पुण्य नहीं करते हैं
वो तो दान पुण्य लेते हैं। तो इन सब से बुद्धि योग टूटकर बाबा से जुट जाए, इसके लिए ही बाबा को समझाना पड़ता है कि ये ठीक नहीं है। इन सब का उद्धार करने मैं आता हूँ। तुम ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं हो। वास्तव में गंगा अक्षर राइट नहीं है, परंतु गायन चला आता है इसलिए भेंट की जाती है। बाबा आकर पुरानी दुनिया की पुरानी सब चीज़ों को नया बनाते हैं। स्वर्ग नई चीज़ है, नई चीज़ का समाचार बाबा ही जानते हैं, दुनिया नहीं जानती है। भगवानुवाच है, परंतु गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से सबका बुद्धि योग बाबा से हट गया है, टूट गया है, इसलिए सर्वव्यापी कह दिया है। श्री कृष्ण के साथ बहुतों का बुद्धि योग है। जहाँ भी गीता का मान है तो जैसे श्री कृष्ण का मान है। वास्तव में बाबा के महिमा की टोपी बच्चे के ऊपर आ गई है, ताज। ये भी ड्रामा में नूंद है। ये बाबा आकर समझाते हैं, बाबा बार बार समझाते हैं। जब कोई आते हैं तो हर एक का ऑक्यूपेशन पूछो, धंधा पूछो, इससे तुम्हारा क्या संबंध है। बाबा ने प्रश्नावली अच्छी बनाई है, सेवा तो बहुत अच्छी हो सकती है। सेवा तो जगत अम्बा के मंदिर में बहुत अच्छी हो सकती है। वहाँ जाकर समझाओ कि यह है जगत अम्बा, सृष्टि को रचने वाली माता। कौन सी दुनिया रचती है? जरूर नई रचना रचेगी। अच्छा, इस माता का पिता कौन है? इनको जन्म किसने दिया? मनुष्य तो मुख वंशावली का अर्थ भी नहीं समझते हैं। तुम जानते हो, इनको परम पिता परमात्मा ने जन्म दिया है। तुम बच्चों को ही समझाना पड़े। जगत अम्बा मुख वंशावली है, परंतु कैसे? परम पिता परमात्मा तो निराकार है। समझाया जाता है ब्रह्मा तन से। परम पिता परमात्मा ने आकर जैसे इस ब्रह्मा को एडॉप्ट किया है, वैसे बच्ची को भी एडॉप्ट किया है। ये बातें सबकी बुद्धि में सदा नहीं ठहरती, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बच्चे सेवा तो बहुत कर सकते हैं। जगत अम्बा के मंदिर में परिचय देना चाहिए। तो उन्हों का भी बुद्धि योग बाबा से जुटे। जगत अम्बा भी उनसे योग लगाती है, तो हम भी उनसे योग लगाएं। नीचे जगत अम्बा तपस्या में बैठी है, उनका मंदिर ऊपर है। नीचे राजयोग की तपस्या कर रहे हैं। फिर राज राजेश्वरी स्वर्ग की मालिक बनी सतयुग में। अभी है कलयुग। फिर से जब तपस्या में बैठे तब तो स्वर्ग के मालिक बने ना। तुम्हारी बुद्धि में ये सारा ज्ञान रहना चाहिए। कैसे सतयुग में मालिक बने और कैसे अभी अंतिम समय में बाबा फिर से आए हैं, तपस्या कर रहे हैं हम। बाबा के ये सारा राज बुद्धि में रहना चाहिए। ये सच्ची राय मनुष्यों को दी जाती है। तुम हर एक का परिचय देते हो, परंतु सबकी बुद्धि में कोई जल्दी थोड़ी बैठ सकता है। बैठे तब जब सेवा में लग जाएं।
चित्र भी बहुत अच्छे बने हुए हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर समझा सकते हो। बाबा कहते हैं, मेरे भक्तों को सुनाओ। भक्त जरूर मंदिर में ही मिलेंगे। उनको प्यार से समझाओ कि ये जो लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं, इनके लिए सभी कहेंगे कि ये स्वर्ग के मालिक थे। अच्छा, अब क्या है? जरूर कहेंगे अभी तो कलयुग है। कलयुग में दुख ही दुख है। फिर इनको बादशाही कैसे मिली? ये तुम जानते हो तो सबको सुना सकते हो। एक को समझाएंगे तो सत्संग इकट्ठा हो जाएगा। फिर सब कहेंगे हमारे पास आओ। मंदिर में बहुत बड़ा मेला लगता है। राम के भी मंदिर में जाकर उनका ऑक्यूपेशन बता सकते हो। आहिस्ते आहिस्ते युक्ति से समझाना चाहिए। कई बच्चे लिखते भी हैं, बाबा हमने ऐसे ऐसे समझाया। एक को समझाने से फिर दूसरे निमंत्रण देते हैं। हमारे घर में भी 7 रोज भाषण चले तो अच्छा है। फिर वहाँ से और कोई निकलेगा। कोई भी निमंत्रण दे तो उनको ऐसा समझाना चाहिए जो छोड़े नहीं। भाषण करने से आसपास वाले मित्र संबंधी आदि भी इकट्ठे होंगे। ऐसे ही वृद्धि होती है। सेंटर पर इतने नहीं आ सकते हैं, ये अच्छी युक्ति है। कोई भी मौका हो, शादी का हो, मुरादी का हो, तो ज़रूर हमारे घर में ये सत्संग होना चाहिए। ये क्लासें होनी चाहिए। सत्संग थोड़ा दूसरा रूप में ले लेते हैं समझने वाले। तो ये क्लासेस 7 दिन की क्लासेज, और कोई शरीर छोड़ता है तब तो ज़रूर 7 दिन की क्लास हमारे घर में लगनी ही चाहिए। जो निमित्त आत्माएं आकर के प्रवचन करे और एक अच्छा सेवा का साधन भी है। ये इससे पुण्य की प्राप्ति होती है, एक तरीके से समझिए आप। तो बाबा कहे क्यों? क्योंकि सभी तो सेंटर पर आकर के ज्ञान नहीं सुन सकते ना, तो वहाँ बैठ कर के ज्ञान सुनाया, सबको लाभ मिला। ऐसी मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करने का ढंग मुश्किल किसको आता है? ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। बाबा कितनी दूर से हमको सिखाने आए हैं। अगर सेवा नहीं करेंगे तो ऊंचा पद कैसे पाएंगे? स्कूल में बच्चे बहुत अच्छे चमत्कारी होते हैं, उछलते रहते हैं। ये भी पढ़ाई है। ये वंडरफुल पढ़ाई है। वंडरफुल पढ़ाई क्यों है? क्योंकि बाबा कहते इसमें बूढ़े, जवान, बच्चे सब पढ़ते हैं। गरीबों को और ही अच्छा मौका है। सन्यासी भी वास्तव में गरीब हैं। कितने बड़े बड़े धनवान मनुष्य अपने पास बुलाते हैं। गरीब क्यों हैं? बाबा का भावार्थ है, सन्यासियों ने घर बार छोड़ा, बेघर हुए, कुछ भी उनके पास नहीं है। तुम भी अभी बेघर हो, फिर महाराजकुमार बनते हो। वो भी बेघर हैं। इसमें पवित्रता की बात है। तुम्हारे पास और कुछ नहीं है। तुम देह को भी भूल जाते हो। देह सहित सब कुछ त्याग कर एक बाबा के बनते हो। जितना एक बाबा को याद करेंगे उतनी धारणा होगी। बाबा सहज युक्ति बताते हैं, जितना बाबा की याद में रहेंगे उतनी धारणा होगी। चाहे वो ज्ञान की धारणा हो, चाहे वो नियम मर्यादाओं की धारणा हो। परंतु जैसे होता है ना, बच्चा बुद्धि होती है तो काम उल्टे तरीके से करते हैं बच्चे। बच्चों को कहो कि आप जूते पहनो, चप्पल पहनो, तो क्या करेंगे?
वो उल्टा चप्पल पहनते हैं, उल्टा जूता पहनेंगे, इस पैर का उस पैर में, उस पैर का इस पैर में। तो दूसरे का भी ध्यान खींचता है और हर कोई बोलता है ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, इसको ठीक पहनो, ठीक पहनो। तो बिना योग के भी अगर हम नियम मर्यादाओं को अपनाते हैं तो फिर हर एक को बोलने का चांस मिलता है और वो डिससर्विस हो जाती है। तो नियम मर्यादाएं तो भले पालन कीजिए, कोई आपत्ति की बात नहीं, परंतु सबसे पहले योग का चार्ट बहुत अच्छा चाहिए। योग करते ही नहीं है और फिर नियम मर्यादाओं में चलने की कोशिश करते हैं तो वो डिससर्विस हो जाती है, ज़्यादा टिक नहीं पाते हैं। इसलिए बाबा कहे सर्वप्रथम तो शिव बाबा को याद करने पर पूरा जोर देना है। एक रस धारणा हो जाए उसके लिए मेहनत चाहिए। हमको बाबा के पास जाना है तो इस पुरानी दुनिया का ख्याल क्या रखें। इसी संदर्भ में मुझे प्यारे ब्रह्मा बाबा का एक किस्सा याद आता है कि ब्रह्मा बाबा से एक बंगाली माता मिली और ऐसा सुनने में आया है कि बंगाल में जब श्राद्ध खिलाते हैं पितरों को तो वहाँ पंडितों को और घर वालों को मछली खाना ज़रूरी होता है, वो लाजिमी खानी पड़ती है, तब वो पूरा व्रत समझा जाएगा। अगर कोई नहीं खाता तो अपशकुन समझते हैं, अनादर समझते हैं पितरों का, तो वहाँ ये ज़रूरी है। तो एक माता ने पूछा बाबा से, बाबा मैं क्या करूं? तो बाबा ने बोला कि बच्ची भले खाओ, जैसे जो रीति रिवाज है भले खाओ। बाबा के ये शब्द नहीं थे, बाबा ने कहा बच्ची जैसे रीति रिवाज है उनका भले पालन करो, परंतु बाबा की याद पर पूरा जोर दो। वो तो आपके हाथ में है ना, नियम मर्यादा चलो आपके हाथ में नहीं है, परंतु बाबा को याद करना, इसमें तुम ढील हो गई तो दोष तुम्हारा है ना। तो कई बार क्या होता है, हम बाबा को याद नहीं करते हैं और दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते रहते हैं, क्या करें, हमें बंधन है ना, हमें ये है ना, वो है ना। परंतु हम ईमानदारी से खुद को देखें कि क्या हम दिल से बाबा को याद करते हैं, उसमें तो किसी का बंधन नहीं है ना। और जो दिल से बाबा को याद करते हैं उनके बंधन, इसमें चंद्रमणि दादी की बात याद आती है। उन्होंने कहा अगर आप ठीक से युक्ति युक्त ढंग से पूरा लगन में मगन होकर के चले हैं तो 5 वर्ष से ज़्यादा कोई भी बंधन आपको रोक नहीं सकता। 5 वर्ष के अंदर सब हिसाब किताब बंधन वाले नक्की हो जाते। फिर भी अगर आपके नहीं हो रहे और आपको ज़्यादा वर्ष हो गए हैं चलते हुए, तो ज़रूर हमारे कहीं खोट है चलने में, कहीं त्रुटि है, वो हमें ध्यान देनी है। तो बाबा कहे हमको बाबा के पास जाना है तो इस पुरानी दुनिया का ख्याल क्या रखें। जब तक परिपक्व अवस्था हो तब तक रहना इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर में है। अब तुम्हें ग्रस्त व्यवहार में रहकर पवित्र बनना है। इस मृत्यु लोक से हिसाब किताब चुकतू होता है, अब अमरलोक जाना है। घर को घड़ी घड़ी याद करने से पुरानी दुनिया भूलती जाएगी। बोलो गीता में बाबा ने क्या कहा है? भगवान को बाबा कहा जाता है, निराकार बाबा कहते हैं मामेकम याद करो। क्या कहते निराकार बाबा? हाँ, मामेकम याद करो, योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ये भगवान के महावाक्य हैं कि इस पुरानी दुनिया और पुरानी देह को छोड़ो, देही अभिमानी बनकर निरंतर बाबा को याद करो। देही अभिमानी बनकर निरंतर बाबा को याद करो। जागते हुए सुननी है मुरली पूरे होश में। भगवान है निराकार,
आत्मा शरीर लेकर टोकी बनती है। बाबा तो गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं। उनका नाम एक ही शिव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना सूक्ष्म शरीर है। ये है ही निराकार परम पिता परमात्मा। फिर उनका नाम है शिव। वही ज्ञान का सागर है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचता नहीं कहेंगे। रचयिता एक ही है शिव बाबा। वही ज्ञान का सागर है। रचयिता एक ही निराकार को कहा जाता है। वो फिर साकारी रचना कैसे रचे? तो ब्रह्मा द्वारा आकर समझाते हैं। श्री कृष्ण तो हो न सके। ब्रह्मा के हाथ में ही वे शास्त्र दिखाते हैं। गाया हुआ भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ब्रह्मा द्वारा सभी शास्त्रों का सार सुनाते हैं। निराकार सुनाते हैं साकार द्वारा। ये बातें अच्छी रीति धारण करनी पड़े। भगवानुवाच, मैं राजयोग सिखलाता हूँ। विनाश के पहले स्थापना भी जरूर चाहिए। पहले पहले है स्थापना। बड़ा ही क्लियर लिखते रहते हैं। ब्रह्मा द्वारा सूर्यवंशी घराने की स्थापना। लिखत में बड़ा अच्छा राज है, परंतु जबकि कोई मेहनत कर और सेवा में लग जाए, सेवा में लग जाने से फिर बहुत मजा आएगा। मम्मा बाबा को भी सेवा में बहुत आनंद आता है। बच्चों को भी सेवा करनी है। मम्मा को तो मंदिर में नहीं ले जाएंगे। मम्मा की तो बड़ी महिमा है। बच्चों को तो जाना ही पड़े। बाबा कहते हैं, वानप्रस्थियों के पास जाकर उन्होंने प्रश्न पूछो, फिर समझाओ कि कभी गीता अध्ययन की है? गीता का भगवान कौन है? भगवान तो एक ही निराकार होता है। साकार को भगवान नहीं कहेंगे। भगवान एक है। इसमें सेवा का बहुत विचार सागर मंथन चलना चाहिए। प्रैक्टिस करनी है तो बाहर जाकर ट्रायल करनी चाहिए। जगदम्बा का दर्शन करने रोज आते हैं। त्रिवेणी पर भी मनुष्य बहुत जाते हैं। वहाँ भी जाकर सेवा करें, भाषण करें तो ढेर आकर इकट्ठे होंगे। निमंत्रण देते रहेंगे, हमारे पास आकर सत्संग करो। बाबा मम्मा तो कहाँ जा नहीं सकते, बच्चे जा सकते हैं। बंगाल में काली का मंदिर है, वहाँ भी बहुत सेवा कर सकते हो। बाबा कहे काली कौन है, इस पर भाषण करो, परंतु हिम्मत चाहिए। बाबा जानते हैं कौन समझा सकते हैं। जिनमें देह अभिमान है वो क्या सेवा करेंगे। सेवा का सबूत नहीं देते हैं। सेवा अगर पूरी नहीं की तो नाम बदनाम करेंगे। योगी में बल बड़ा अच्छा रहता है। समझाने के लिए पॉइंट्स बहुत देते रहते हैं, परंतु अच्छे अच्छे महारथी भी भूल जाते हैं। सेवा तो बहुत है। इसको कहा जाता है बेहद की सेवा। फिर वो भी मान बहुत पाते हैं। फिर इसको कहा जाता है बेहद की सेवा। फिर वो मान भी बहुत पाते हैं। पवित्रता है मुख्य है पवित्रता की बात। चलते चलते टूट पड़ते हैं। लौकिक बाप से कभी किसको निश्चय नहीं टूटता है। यहाँ बाबा के पास जन्म लेते हैं, ऐसे बाबा को फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, क्योंकि विचित्र है। ऐसे बाप का चित्र नहीं है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो और तुम पवित्र बनो तो मेरे पास आ जाएंगे।
आत्मा समझती है हमने ही 84 जन्मों का पार्ट बजाया है। आत्मा में पार्ट नूंधा हुआ है, शरीर में थोड़े ही पार्ट है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना भारी पार्ट है। ये बुद्धि में कितना नशा रहना चाहिए। व्यवहार के साथ साथ ये सेवा भी कर सकते हो। माँ बाप तो कहाँ भी नहीं जाएंगे, बच्चे कहाँ भी जाकर सेवा कर सकते हैं। बच्चों को ही लकी स्टार्स कहा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे ज्ञान लकी सितारों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट, देह अभिमान छोड़ सेवा करनी है। देह अभिमान छोड़ सेवा करनी है। विचार सागर मंथन कर बेहद की सेवा का सबूत देना है। विचार सागर मंथन कर बेहद की सेवा का सबूत देना है। सेकंड पॉइंट है, इस मृत्यु लोक से पुराने सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। इस मृत्यु लोक से पुराने सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। पुरानी देह और पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलते जाना है। पुरानी देह और पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलते जाना है। कब भूलेंगे? जब शांति धाम को घड़ी घड़ी याद करेंगे। वरदान दिया बाबा ने, एक की स्मृति द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले ऊंच पद के अधिकारी भव। एक की स्मृति द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले ऊंच पद के अधिकारी भव। एक रस स्थिति बनाने के लिए सदा एक की स्मृति में स्थित रहो। अगर एक के बजाय दूसरा कोई भी याद आया तो एक रस के बजाय बहुरस स्थिति हो जाएगी। जिस समय और कोई रस आकर्षित करता है, यदि उसी समय यदि आपका अंतिम समय आ जाए तो ऊंचा पद नहीं मिल सकता। इसलिए हर सेकंड अटेंशन रखो। सदैव एक का पाठ पक्का हो। एक बाबा, एक ही संगम का समय है और एक रस स्थिति में रहना है तो ऊंचे पद का अधिकार मिल जाएगा। स्लोगन है, शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले ही सच्चे सच्चे वैष्णव हैं। शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले ही सच्चे सच्चे वैष्णव है। अच्छा, ओम शांति। ये थी बाबा की आज की मुरली और आज का स्वमान है, मैं आत्मा सच्ची वैष्णव हूँ। मैं सच्ची वैष्णव आत्मा हूँ। तो वैष्णव आत्मा हूँ तो होमवर्क क्या बनेगा? सारे दिन में शुद्ध संकल्पों का भोजन हमें स्वीकार करना है, शुद्ध और शुभ। अच्छा, सभी भाई बहनों को प्रेम सहित ओम शांति जी।